हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का नए क्वेश्चन के साथ। नया क्वेश्चन है कि हमारे पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्या होता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक? जैसे 1 2 3 4 ये होते हैं क्रम से, मतलब लगातार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे। तो इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। पहला है x, दूसरा है x+। जैसे मान लीजिए कि ये आ गया हमारा 2, तो 2 में जुड़ेंगे एक, कितना हो जाएगा 3। 2 और 3 कैसे हैं? क्रम से, यानी लगातार हैं। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में कहा गया है कि जिनके वर्गों का, यानी इनके वर्गों का हम योग कर दें तो कितना चाहिए? 365 आना चाहिए। अब करेंगे प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का योग 365 है। अच्छा, देखिए ये हमारा x है, इसका जब करोगे वर्ग, यानी कि इस पे लगेगी, लगेगी 2 घात लग जाएगी प्लस x+1 और इसका ये वर्ग। इन दोनों संख्याओं के वर्ग हो गए, इनका हमने योग कर दिया और ये योग होना चाहिए 365 के बराबर। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये x² ऐसे रहेगा प्लस, अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र होता है, देखिए अगर ऐसे लिखा हो a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, तो ये बनता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें जो a है वो है x और b है 1, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x और b यानी कि 1 बराबर 365। इसको और सॉल्व करो, एक एक्स स्क्वायर ये और एक स्क्वायर एक्स ये, तो हो जाएगा 2x²। तो 2x² प्लस एक का स्क्वायर एक ही रहता है तो 1 प्लस 2 एक अन्ना 2 या 2 एक कम 2 और x यानी कि 2x बराबर 365। अब इसको हम अंदर लाएंगे, इसको लाएंगे अंदर, मतलब जो ये बराबर है इसको करेंगे इस साइड, हमको बनानी है द्विघात समीकरण। तो 2x² प्लस 1 प्लस 2x। अब जब ये आएगा इधर तो ये है प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस 365 बराबर 0। अब ये एक और ये 365 इसमें से होगा माइनस, इस 365 से ये घटाएंगे तो बचेगा 364, यानी कि 2x² प्लस 2x और माइनस का 364 बराबर 0। अब देखिए अब ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। अब हमको इसको हल करना है। अच्छा, अगर चाहो तो इसको हम अगर 2 से, इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दें तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी छोटी, वरना फिर हमको इस वाले 364 को इस 2 से पहले हमको गुणा करना पड़ेगा, फिर इसके गुणा निकालने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले इस समीकरण को कर लें छोटा, छोटा लेंगे 2 से भाग करके। 2 से भाग करेंगे कि देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 64 है, तो ऐसी संख्या से भाग करना होता है जिससे ये सब संख्याएं, तीनों संख्याएं कट जाएं। तो वो संख्या है 2, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x² प्लस x माइनस, देखो 2 एक करना 2, 3 था चला गया होगा 2, हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी का 4 बराबर 0। अब ये आ गया हमारा 182। 182 के ऐसे खंड करने हैं 2 कि उनको घटाने पर बचे x। देखिए ये अचर पद है, अगर इसके आगे कुछ ना हो उसको हम मानते हैं यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 1। अब देखिए हमको इस 182 को इसके ऐसे 2 खंड करने हैं कि गुणा करने पर 182 आए और घटाने पे आ चाहिए 1।
तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं 182, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 नाम 18 और 2 एकन्ना 2, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बचे होंगे, यहाँ से हो जाएगा 21 और 7 तियाँ 21 और फिर ये 13 एकम 13। अब देखिए 2 सत्ते 14 होता है और आपका 13 ये वाला, अगर हम 14 और 13 का गुणा करें तो ये आएगा आपका 182 और यही 14 से हम अगर 13 को कर दें माइनस तो बचेगा 1। हमारा जो आए गुणनखंड वो आए 2, यानी एक आया 14 और एक आया 13। अब देखिए आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हमको लाना है 1, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 14 माइनस का 13 और ये एक्स इधर गुणा में रहेगा। देखो 14 से गया 13, एक तो बचेगा, सही है, माइनस 182 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस एक्स की गुणा इन सबसे कर देंगे दोनों के अंदर। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है इसका होता है इसकी गुणा जो ब्रैकेट के अंदर है उन सबसे करनी है, यानी कि हो जाएगा आपका 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर का 0। अब देखिए 2 हमारे पास ये हैं और 2 हमारे पास ये हैं। अब हमको इनसे लेना है कॉमन। देखो यहाँ पे 2x हैं, यहाँ पर 1x है, हम यहाँ से 1x कॉमन ले लेंगे, 1x ले लिया कॉमन, यहाँ 2 थे, 1 को यहाँ लिख लिया, यहाँ बचा हुआ खाली 1x प्लस 14x था, 1x हमने ले लिया है कॉमन, यहाँ बचा हुआ खाली 14 मान, ऐसे यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 13, यहाँ से बचा हुआ खाली x और 13, 14 यहाँ होता है 182, यानी हो जाएगा 14 बराबर 0। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में संख्याएं आनी चाहिए समान, अगर समान नहीं है तो आपने कहीं गलती करी होगी। अब जो ये दोनों में एक समान है इसको लिखेंगे एक बार, यानी कि x प्लस 14 एक बार दोनों हो गए, तो फिर इसको देंगे x माइनस 13 बराबर का 0। अब ये जो 0 है ये करेंगे इसके बराबर, ये करेंगे इसके बराबर, यानी x प्लस 14 बराबर 0, इधर से x माइनस 13 बराबर 0। अब ये 14 को भेजेंगे उस साइड, तो x बराबर देखो इधर 14 प्लस का है, जब जाएगा बराबर के उस साइड हो जाएगा माइनस का 14, एक्स ऐसे करेंगे, x बराबर ये माइनस का 13 है, जब जाएगा बराबर के उस साइड हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका 13। अब उन्होंने कहा था हमको लेनी है संख्याएं धनात्मक। अब देखो इसमें ये है धनात्मक, ये है ऋणात्मक, तो इसको हम नहीं लेंगे और इसको हम ले लेंगे, यानी x आ गया 13। अब ऊपर देखो हमने x मान रखा था, पहला जो आया पूर्णांक वो आया x कितना आया हमारे पास, x आया 13, यानी यहाँ से लिख सकते हैं अब पहला पूर्णांक हमने माना था x, तो x का मान आया हमारे पास 13 और दूसरा पूर्णांक वो माना था हमने x प्लस 1, तो देखो x हमारे पास 13 आया, इसमें एक दोगे जोड़ तो हो जाएगा 14, यानी एक पहला अंक हमारा आया, संख्या आई 13 और संख्या दूसरी आई 14। अब देखो 13 हुआ 14, दोनों कैसे हैं, क्रम से हैं, 13 व 14। अब आपको चेक करना हो तो इनका जब आप वर्ग करेंगे तो वर्ग को आप जोड़ेंगे तो आएगा 365, कर लीजिए। देखो 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, ये हमारे पास आना चाहिए 365। इन दोनों का वर्ग करने पर आना चाहिए 365। देखो 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का होता है 196, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 365। तो इनको जोड़ोगे तो 9 और 6 15, 9 6 15 और 1 16, 1 1 2 और 1 3, 365 बराबर 365। दोनों तो पक्ष बराबर आ गए, इसका हमारा क्या है उत्तर सही है। हमारा आंसर क्या है, एक आया 13 और एक आया 14।